रिपब्लिक ने पूरा ख़त्म कर दिया उसका वहीं से वहीं। विपक्षी एकता की बात हो रही थी, जो कि पटना में तमाम राजनीतिक दल नीतीश कुमार के बुलावे पर एक छत के नीचे बैठे और हुआ कि 24 का चुनाव एक छत में लड़ेंगे, तो उनके जो समर्थक हैं सड़कों पर उतर गए, लकड़ी के बाड़े को ले लिया, उदाहरण देने लगे कि हम तो एक हैं जी, ऐसे रहेंगे तो कोई तोड़ेगा नहीं, सत्ता से हटाएंगे मोदी को। तो आइए देखते हैं कि लकड़ी के बाड़े में यानी कि जो राजनीतिक दल एक छत के नीचे हुए हैं उनमें कितना जोर है। देखिएगा, ये पकड़िए, मैं अब आपको समझाता हूँ उदाहरण में। इन्होंने एक पहली लकड़ी ले रखी है, उस पर इन्होंने राहुल गांधी को स्वघोषित प्रधानमंत्री कह दिया है 24 का, ताकि अभी बाकी जितने विपक्ष के दल हैं किसी ने पीसी नहीं किया और मतलब एक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है कि हम इनके छत के नीचे आएंगे, लेकिन स्वघोषित, चलिए स्वघोषित तो बचपन से है, मैं भी मान लेता हूँ। पकड़िए अपने प्रधानमंत्री को और हमारे होने वाले भविष्य के प्रधानमंत्री को। अब बाड़े पे आता हूँ। बाड़े में तमाम राजनीतिक दल हैं। देखिएगा राजनीतिक दलों की छवियाँ कैसे बदल जाती हैं थोड़ी थोड़ी चंद सेकेंडों में। इसमें से एक लकड़ी मैं निकालना चाहूँगा इनके बाड़े से। देखिएगा, ये निकाला, ये मान के चलिएगा कि उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव हैं, ठीक है। इनकी अपनी महत्वाकांक्षा होगी कि जब सीटें यूपी में 80 हैं, ज़्यादा आएंगी, तो फिर राहुल क्यों, हम क्यों नहीं। तो एक उम्मीदवार ये भी हो गए। चलिए अब दूसरी लाते हैं इसमें। अगर इस बारे में अगर ये मायावती जी को जगह देते हैं तो कहेंगी कि वंचितों की हम आवाज़ उठाते हैं, दूसरी पीएम कैंडिडेट वो भी हो गई। फिर से इसमें आते हैं प्रमुख जो हैं जिन्होंने अपने दरवाजे पर सबको बुलाया, नीतीश कुमार ये हो गए। नीतीश कुमार की तो सर्वोपरि इच्छा है, बड़े बड़े पोस्टर लगते हैं कि भावी प्रधानमंत्री, वो तो मोदी को डायरेक्ट चैलेंज भी करते हैं। अब आइए भाई, इसमें एक ऐसी लकड़ी मैं और निकालता हूँ। उम्र हो चुकी है, आखिरी पड़ाव है। लालू यादव जरूर चाहेंगे कि जाते जाते देश के मुखिया का तमका भी सर पे लग जाए, तो ये एक और हो गए। अब इसमें तमाम देखिएगा, स्टालिन है, तमाम साउथ के और भी पार्टियों के तमाम लीडर हैं, उद्धव ठाकरे हैं, तमाम ऐसे चेहरे हैं इस बारे में जो हर कोई चाहता है कि पीएम की कुर्सी मिल जाए। अब पकड़िए आप अपने बाड़े को। अब ये सवाल एक उठता है कि इतने चेहरे हैं, सबकी इच्छा है कि पीएम बनेंगे, पीएम की कुर्सी पर आएंगे, सबकी इच्छा है कि लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त पे दे भाषण, तो कैसे होगा। आप तो कह रहे हैं कि केवल राहुल गांधी, विपक्ष के सारे लोगों के अंदर आत्मा को जब टटोलेंगे तो कहीं इतिहास देखिए तो पीछे ना कहीं उनके मन से ये रहता है कि मैं ही प्रधानमंत्री। देखिए, विपक्षी दल में जितने भी लोग हैं वो हमारे हर राज्य के कोई ना कोई उम्मीदवार है सीएम के, और हमारी जो कांग्रेस पार्टी है इसके कार्यकर्ता आपको कश्मीर से कन्याकुमारी तक मिलेंगे। और विपक्षी दल के जो लोग हैं, जो नेता हैं, वो अपने राज्य में नेतृत्व करें। और हमारी कांग्रेस पार्टी जो है ये राष्ट्रीय पार्टी है। और माननीय राहुल गांधी जी अभी आप देखे थे, यात्रा निकाले थे मोहब्बत की दुकान नफरत को लिए। और ये बीजेपी सरकार जो है अपनी हिटलर शाही, जो तानाशाही सरकार बन गई है। ये अंग्रेज़ जितना हमारे देश में अत्याचार नहीं किए थे, ये 9 साल में बीजेपी सरकार ने करने का काम किया है। आपने कहा राष्ट्रीय पार्टी है, पता है राष्ट्रीय पार्टी को सबसे पहले चैलेंज कौन दे रहा है? दिल्ली की एक छोटी सी पार्टी 12 साल 10 साल पहले जो निकली, आज मुखिया है केजरीवाल, वही सबसे बड़े चैलेंज करते हैं राहुल गांधी को। आप क्यों अध्यादेश पे साथ आओ दिल्ली के, और नहीं तो फिर हम बनेंगे, हम भी राष्ट्रीय पार्टी हैं। हमारा तो भाई पंजाब में भी सरकार है, दिल्ली में भी सरकार है, हमने बेहतर किया आपके जाकर दूसरे राज्यों में, राजस्थान में, तमाम जगहों पर हमने बेहतर किया, गुजरात में, तो फिर कैसे लड़ाई होगी? देखिए, नए नए छलावे में जनता एक बार आ गई थी, लेकिन अब जनता को समझ में आ गया है कि अगर देश के लिए कुछ अच्छा कोई कर पाएगा तो ये कांग्रेस कर पाएगी। और जनता का रुझाव बदल चुका है, हवा का अपना प्रवाह, जो प्रवाह है वो बदल चुका है। देखिए, हमारे साथ दिल्ली के काम जनता भी है, मैं उनसे भी रूबरू होना चाहूँगा। आइए सर, आप इनको मैं रोक कर रखा था क्योंकि अभी आपका चल रहा था बात जी। आपने कहा राहुल गांधी परिपक्व हैं, राहुल गांधी चेहरा होंगे जी जी जी। कांग्रेस पहले ही चुनाव के मैंडेट जो आए, आप लोग कैसे फिक्स कर देते कि यही चेहरा जो है हर बार मुख्यमंत्री, और जैसे आप राज्यों में तय कर देते हैं वैसे देश के लिए आप प्रधानमंत्री तय कर देते हैं। जनता भी है, जान लेते हैं कि राहुल गांधी में तमाम चीज़ें हैं, बेहतर हैं, क्या है। राहुल गांधी बारे में देखिएगा, भारत के प्रधानमंत्री 2024 सबसे पहले निकला है। सारे राजनीतिक दल, इनका कहना है, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं कि सबने कहा राहुल ही बेहतर है। जी देखिए, राहुल गांधी के बारे में, अगर जनता के बारे में जनता को श्योरिटी है या नहीं है, सबसे पहले अगर राहुल गांधी जी से ही पूछ लें कि क्या आप प्रधानमंत्री बनने के लिए इस देश में सबसे योग्य व्यक्ति हैं, तो वो मना कर देंगे। पूछ लीजिए, अगर वो हाँ कर दे इस बारे में तो मैं मान जाऊंगा उनको।
वहाँ कर देंगे कि सबसे योग्य व्यक्ति हैं देश के अंदर वो प्रधानमंत्री बनने योग्य, तो वो मना कर देंगे। खुद ही अपने बारे में उनके विचार हैं कि वो सही व्यक्ति नहीं है प्रधानमंत्री बनने के लिए, लेकिन उनकी पार्टी जो है उनके पीछे काफ़ी तमाम लोग बैठे हैं जो सत्ता को चलाते हैं पर्दे के पीछे से। ये राहुल गांधी हो, राजीव गांधी हो या फिर ये मोदी जी हो, ये तमाम लोग सिर्फ मास्क हैं, चेहरे हैं। इनके पीछे असली जो लॉबी बैठी होती है, लाला लॉबी जो फंड करते हैं वो कोई और होते हैं। तो इनको हमेशा ऐसे व्यक्ति चाहिए होते हैं जिनको वो कंट्रोल कर सके कठपुतली की तरह, और राहुल गांधी उनको उपयुक्त व्यक्ति लगते हैं, तभी इसीलिए उनको योग्य ना होने के बाद आपके जवाब पे सवाल उठ जाता है। कठपुतली आपने कहा जी, क्या राहुल गांधी कठपुतली है क्या? देखिए, ये बीजेपी की जो ब्रांड कर चुके हैं, ये भाई साहब ऐसा ही उत्तर देंगे। और ये कह रहे हैं योग्य नेता को कि योग्य नहीं है, तो ये बोल रहे हैं क्लास पढ़े हैं वो, ठीक है, ये भाई साहब बोल रहे हैं तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे देश के मोदी जी के ऊपर अभी अध्यादेश पे आपने बताया केजरीवाल ने सवाल उठाया, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री पे केजरीवाल ने, अभी आपने देखा दिल्ली में उन्होंने रामलीला मैदान में बोला कि एक राजा हमारा अशिक्षित अब पढ़ा लिखा भी नहीं है जो देश को चला रहा है, और 9 साल इन्होंने हमारे देश का बेड़ा गर्क कर दिया। हमारे देश की राजा को पढ़ा लिखा होना जरूरी होता है क्या? अगर शिक्षित होना चाहिए, ठीक है। सुनिए, और भाई और आज एक पहले बात बताइए, राजा जो भी होता है, जैसे आप आज के क्राइटेरिया की बात करें तो प्रधानमंत्री, क्या प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का पढ़ा लिखाना जरूरी है क्या? हम सनातनी लोग हैं, हम सनातनी लोग हैं, इस भारत भूमि के लोग हैं, और हमारे संत महात्मा ऋषि लोग बोले हैं कि राजा विद्यवान, गुणीवान, दयावान, ये तीनों गुण उनके। शिक्षित नहीं बोला था कि उसके साथ प्रकांड विद्वान नहीं होना चाहिए। नहीं, मैंने बोला ना, डिग्री नहीं होनी चाहिए, विद्वान, मैंने आपको बताया ना, विद्वान, दयावान। तो विद्वान तो अनपढ़ भी हो सकता है, ठीक है, तो विद्वान कहाँ है? डिग्री उसमें विद्वान अगर होते तो आज हमारे देश के 1.5 साल हमारे को सपोर्ट किया, कहा कि उन्होंने कहा अनपढ़। नहीं, अनपढ़ सुनिए, संविधान मैंने भाई साहब के प्रश्न को उत्तर दिया, मैंने भाई साहब के प्रश्नों का उत्तर, उनकी बात पे मैं बोल रहा हूँ, संविधान के हिसाब से चलता है। संविधान ने कहा आप अंगूठा छाप भी हो, आप प्रधानमंत्री बन सकते हो। तमाम मुख्यमंत्री बने जिन्हें सिग्नेचर तक नहीं आता था। लेकिन देखिए, कहीं किसी हद तक इनकी बात ठीक है। वो अगर ये बात कहते हैं कि योग्य का मतलब अगर शिक्षा से शिक्षित होना भी चाहिए। अगर किसी भी अनपढ़ आदमी को अगर आप बना दोगे, देश का सत्यानाश जरूर हो जाएगा, ये 100% श्योर है। आप पहले जो होता है उसकी आप एग्जाम्पल नहीं दे सकते कि पहले इतने सारे मुख्यमंत्री थे। अगर मुख्यमंत्री अगर अंगूठा छापते पहले, तो उन्होंने करा क्या? उन राज्यों का बेड़ा गर्क किया ना। देश के अंदर अभी भी सही व्यवस्था नहीं है जी। हाँ, वहाँ पे उन्होंने उनको बोला, किसी एक को टारगेट करते हुए बोला कि अनपढ़ क्या कुछ बोल रहा था, एक कहावत बोला उन्होंने। हाँ, अनपढ़ राजा हो तो। हाँ, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, राजा को पढ़ा लिखा तो होना चाहिए। देश के अंदर काफ़ी सारे एजुकेटेड लोग हैं, डॉक्टर्स हैं। हमारा देश कितनी स्पीड से तरक्की कर रहा है। तमाम जो नई जनरेशन है लगातार पढ़ के दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी पोस्ट पे, अमेरिका से लेके ग्लोबली CEO बने हुए हैं, टॉप पोजीशन पे पहुंचे, वो पढ़ लिख के तो बने। वो ऐसे ही देश को चला। एजुकेशन पे कभी और बात कर लेंगे, अभी बात करिए, बहुत जरूरी है। आप जरूरी है। देखिए, अगर आप बात करते हैं एजुकेशन की, अगर ऐसे देश को आप एक भविष्य का एक विश्व गुरु बनाने की सोच है जिस देश को, उस देश के अंदर शिक्षित लोग ही तो विश्व गुरु बनाएंगे, क्या अनपढ़ लोग बनाएंगे? लेकिन ऐसे देश को, पढ़े लिखों के देश को क्या एक अनपढ़ आदमी चलाएगा? नहीं चलाएगा। पढ़ा लिखा क्या कर सकता है? मैं यही बता रहा हूँ। देखिए, पढ़े लिखे की जहाँ तक बात है, वो उनकी प्रॉब्लम समझ सकता है, पढ़े लिखे लोगों की, नई जनरेशन की प्रॉब्लम समझ सकता है, और जिस देश को नई डायरेक्शन दे सकता है, सही दिशा के अंदर ले जा सकता है, देश तरक्की कर सकता है। केजरीवाल IFS है और नहीं, मैं केजरीवाल IFS है। देखिए, पढ़ाई लिखा की बात करते हैं, केजरीवाल है, पढ़ाई, टॉप के एजुकेशन है उनके पास, IAS लॉबी है। पहले बताइए, बात तो सुन लीजिए, केजरीवाल IAS लॉबी है कि नहीं? अपने बोलते रहेंगे, है कि नहीं बताइए? मैं एजुकेशन पे ही आ रहा हूँ, अब एजुकेशन पे ही बात होगी। ऐसे करते रहेंगे तो ये आपकी कमी दर्शाता है कि आप बात सुनना नहीं चाहते। केजरीवाल, मैं एक सवाल के जवाब, पहले मेरी बात, केजरीवाल IAS लॉबी है कि नहीं? मैं सिर्फ नहीं, IAS नहीं है वो। हाँ, IFS है नहीं है। हाँ, क्या है बताइए? वो रेवेन्यू सर्विस के ऑफिसर थे। हाँ, IRS है। ठीक है, अब ये बताइए, टॉप रैंक एजुकेशन है। अरे, आप पूरी बात नहीं सुनते, बताइए ना। अगर शिक्षा की जहाँ तक बात है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि राहुल गांधी से योग्य भी लोग इस देश के अंदर हैं, और ऐसी बात नहीं है। अगर पढ़ाई की बात करते हैं तो केजरीवाल और राहुल गांधी से ज्यादा शिक्षित तो मैं उनके, क्या मेरे को प्रधानमंत्री? आपने बात को ही घुमा दिया। बात बता रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, सवाल तो दीजिए, मैं जवाब ले रहा हूं, लेकिन जो पूछ रहा हूं वो तो बोलिए। अब मैं पूछूं कुछ, आप बोलिए ना। मैं वही, आपने कहा कि एजुकेटेड व्यक्ति रहेगा तो बहुत ज्यादा डेवलप करेगा, अनपढ़ रहेगा सब डुबा देगा। ठीक है, लार्जली, हाँ, लार्जली डुबा देगा। तो अब आइए जब बात करते हैं कि हमने कहा ना कि जो एक टॉप एजुकेशन होती है हमारे यहाँ, जो मानी जाती है IAS लॉबी, IAS IPS IRS, तो उस लॉबी से आते हैं केजरीवाल। ठीक है,
9 साल 12 साल का जो भी उनका समय गया, वो एजुकेशन नहीं है, पद है। सुनिए तो आप सही confuse हो सर, गए तो शायद। उसके आप लिए आईएएस एक पद है, सुनिए नौकरी का एक पोस्ट है। सुनिए तो वो qualification सुनिए नहीं है तो IAS। सुन तो आप लीजिए, mislead आप कर रहे हैं घुमाइए, उसको। मैं मिसलीड नहीं आप कर रहा देश हूँ, को आप mislead समझना कर नहीं रहे चाहते हैं। आप बात को सुनिए, उनकी सुनिए योग्यता तो क्या सही, है? वो पद पाने के लिए केजरीवाल की सिर्फ सुनिए graduate ना, ही तो है, IIT टॉप लेवल का है, उसमें कंपटीशन एग्जाम होता है, किसी अरे गरे के बस का बात नहीं होता है। जिसकी एजुकेशन का लेवल टॉप होगा वही उस एग्जाम को बीट Education करता का है। नहीं, आप परीक्षा जानते पास हो, करने का level अच्छा होगा तो। उसका माइंड सेटअप उस लेवल का है, तभी तो पास कर रहा है ना। नहीं देखिए, पास तो बहुत सारे लोग करते हैं, देश के अंदर बहुत सारे लोग हर साल पास होते हैं आईएएस, लेकिन उनके अंदर इतनी योग्यता नहीं होती कि राजनीतिक लेवल पे या देश को संभाल सके वो लोग। मैं माफी चाहता हूँ ये कहने के लिए, लेकिन ये सत्य है कि आईएएस एक पोस्ट है, उसको कुछ लोगों ने बड़ी तैयारी करके पास कर लेते हैं, लेकिन उनको एक्सपीरियंस नहीं होता इस देश को चलाने का, राइट? वो अलग चीज होती है। योग्यता पढ़ाई तो उन्होंने, केजरीवाल ने सिर्फ ग्रेजुएशन ही तो की है। हाँ। ज्यादातर आईएएस जितने ऑफिसर बनते हैं ग्रेजुएट ही होते हैं, वो भी योग्यता उनकी ग्रेजुएशन ही होती है ज्यादातर की। तो इसलिए उनको योग्य व्यक्ति नहीं कह सकते, उन्होंने पोस्ट बड़ी हासिल कर ली, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनको देश का प्रधानमंत्री यही तो बना दिया। सवाल उठ रहा है कि कौन करेगा। हाँ, कौन अनपढ़ करेगा, कर ये नहीं सबसे पा रहा बड़ा क्वेश्चन है, बिल्कुल। बड़े अधिकारी कर नहीं पा रहा जी। है, तो करेगा कौन भाई, कौन गुरु? तो फिर तो ये कह रहे हैं कि चलो राहुल गांधी है, चलते हैं साथ में। नहीं, मतलब देखिए देश का बेटा कर रहे हैं तो 2024 राहुल के गांधी माननीय बना राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, विपक्ष ने ये ठाना है। और अभी भाई साहब बोल रहे हैं ना, तो 60 साल जो कांग्रेस ने ये भारत, मुंगेरी लाल ये के जो हसीन सपने वाली बात कर रहे हैं। 60 साल जो कांग्रेस ने अपनी बलिदान से इस भारत भूमि को सींचने का काम किया है, इन्होंने, राहुल गांधी ने सींचा था इस देश को, कांग्रेस 60 साल तक। पार्टी ने, इस कांग्रेस पार्टी ने देश को आजादी के केवल राहुल गांधी बना ने लगी। बनाया खाने को और स्वादिष्ट लेने का बीजेपी ने काम किया है। इनकी एक भी कुर्बानी नहीं है। और हमारे देश में, क्या राहुल गांधी, हमारे देश में